जय माँ दुर्गे। श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र, चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ है। हे प्रभु, कृपया करके मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव किया जाता है। हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, किस प्रकार करना उचित है, पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुन के ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कारागार में बंद मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती है। उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है। जो प्राणी इस में मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, अनेक प्रकार से दुखी रहता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे। उस दिन बांधवों सहित नवरात्र की व्रत की कथा का स्मरण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया हुआ है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत को कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पे कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की पहली रचना ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम किया करता था तो वह नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई, भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देख के क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभा से तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इसी कारण मैं किसी कुष्ठी दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुन के सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पे पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसे कर्म करता है, फल भी उसी के अनुसार ही मिलता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृण आदि को और अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुन के उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखे भाग्य के भरोसे रह के क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुन के सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावनी कुशायुक्त उस स्थान पे रात बड़े कष्ट के साथ व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख के भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुन के ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पे प्रसन्न हुई है, यह सब मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुद्दीन दासी का कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुन के देवी बोली, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या सरस्वती हूँ।
मैं प्रसन्न होने पे प्राणियों को दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया, ले जाके जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ था उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वनवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के दिए हुए वचन सुन के ब्राह्मणी बोली, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने को अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुन के वह ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर वनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध अबला को मेरे पति ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। वो दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसके द्वारा की गई स्तुति को सुन के सुमति पे देवी को बहुत ही संतोष हुआ। ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान कीर्तिमान जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहके वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, जो कोई तेरी इच्छा हो वनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुन के सुमति बोली, हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाइए। हे दयामयी, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती है उस विधि को और उसके फल को मुझसे विस्तार पूर्वक कहे। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे वचन सुन के माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, सब पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको करने से समस्त पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। अगर दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछ के घट स्थापना करें। वाटिका बना के उसको प्रतिदिन जल से सींचे। माँ काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती की मूर्तियां बना के उनको नित्य विधि पूर्वक पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरों के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जाय फल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख, कदम से हवन करें। गेहूं के होम से करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति, केले से पुत्र होवे। कमल से राज सम्मान, दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल, इनसे फलों से होम करने से अनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत
कहने वाला मनुष्य इस विधान से होम करके आश्चर्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे, यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई भी करता है उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर, घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बता के देवी अंतर्ध्यान हो गई। और जो मनुष्य इस पुरुष या स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है।